क्लास 10th। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ठीक है। क्या चीज थी वो? चीज ये थी कि भाई साहब आप लोगों को जो टेबल रहती है अपनी, किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस की कितनी है, कितनी है, वो टेबल मैंने आप लोगों को बताई थी कि याद कर लेना, ठीक है। अगर आपने याद कर लिया तो भाई साहब बहुत सही बात है। अगर नहीं याद किया तो उससे भी ज्यादा सही बात है, क्योंकि पढ़ना तो हमें है, पढ़ना आपको है ही नहीं। पढ़ना तो हमें है, आपको तो पढ़ना है ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं याद किया तो फिर बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए फेल होने के लिए, ठीक है। अभी तो हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कृपया करके उसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्या क्वेश्चन है? 8.2 का साइन 60 डॉट कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हमने तुम्हें जब वैल्यू पता नहीं तो रखेंगे क्या, हम ही बता देते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, वो होती है √3/2। कितनी है? होती है √3/2, होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, भी यही होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। √3 और √3 का गुणा करेंगे 3 आएगा। 2 और 2 दूनी कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4/4 बोले तो आंसर आएगा 1। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नहीं मैम। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, सॉरी इधर मल्टीप्लाई है, नहीं प्लस ही है, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60, ये 2 है। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का कर दो स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू ये लिखी है √3/2, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू ये लिखी है √3/2, √3/2 इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब या फिर इसका स्क्वायर खोलो चाहे ना खोलो, ये कटने तो दोनों हैं, स्क्वायर खोलने के बाद भी कटने, स्क्वायर खोलने के पहले, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा? निपटारा। यहाँ पे देख लो, 2 गुणा 1 बराबर 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसे। तो भाई साहब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा होमवर्क है। पांचवा देखो, तीसरा और चौथा जस्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तीसरा चौथा होमवर्क है आप लोगों के लिए। पांचवा देखो, ये नोट कर लो। नोट कर लो। पांचवा देखो क्वेश्चन, 4/में कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1/में साइन स्क्वायर 60 माइनस माइनस का कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। तो 4/में, अब देखना जो कॉट 30 की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है अपनी? √3, कितनी हो जाती है? √3, ठीक है। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60, अभी बताई थी मैंने, कॉस 30 की वैल्यू जितनी होती है उतनी कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू, सॉरी हाँ, तो √3/2, तो 1 √3/2 का होल स्क्वायर,
माइनस, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू होती है, अभी मैंने मतलब बताई नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बटे में √2 होती है किसकी, कॉस 45। तो एक बटे में √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कॉट जो अपनी कॉट 30 की वैल्यू कितनी आ गई है, √3, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3√2, सही है। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी आ गई है, एक बटे में √2, ठीक है। तो वैल्यूज याद करते रहिए ताकि आपके लिए थोड़ा सही रहे। इसका कर लो, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा प्लस एक बटे में, ये 4 ऊपर जाएगा और √3 से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस 4 को ऊपर भेज दे, तो यहाँ से हटा के 4 को क्या कर दो, ऊपर भेज दो, ठीक है। माइनस एक बटे में √2 से इसका 2 कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैम, ठीक है। मतलब इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 4 4 8/3 माइनस 1/2, ठीक है। इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो 3 4 का एलसीएम कितना आ जाता, 6 आ जाता, ठीक है। तो 2 का गुणा 8 में हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें, तो 8 दूनी 16 माइनस 3 दूनी 3 एकम 3, तो 16 में से 3 गए, 13/6। यही आंसर है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ एकदम सही है, यही आंसर है, तो नोट कर लो, कर लो नोट भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही जो अगले वाले क्वेश्चन है वो आप लोग अपना कृपया करके घर से करके लेके आइए। क्वेश्चन नंबर मैंने 5 बता दिया, 6वां 7वां 8वां कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेने वाला जहां एलसीएम ले लो, वरना प्लस माइनस करके निपटा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां बता रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा बड़ा है वो। 9वां देख लो, तो होमवर्क के लिए पता चल गया कौन कौन सा है, तीसरा चौथा, ठीक है, 6वां 7वां 8वां। 9वां देखो, दो बटे में 3 कॉस की पावर 4 30, 2/3 माइनस साइन की पावर 4 45 प्लस, सॉरी माइनस ही है, अगेन -3 साइन स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30। ये रहा अपना क्वेश्चन, कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले वैल्यूज पुट करते जाओ, जिसकी जिसकी अपने तुम्हें वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो किसकी किसकी वैल्यूज दी गई हैं, cos 30 अभी बताया साइन 60 के बराबर, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 2/3 बाहर लिखा रहा हूं, तो √3/2 की पावर कितनी, 4 माइनस, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, कितना, 1/√2 का की पावर 4 -3, साइन 60 की वैल्यू 1/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक 45 की वैल्यू कितनी, सेक रहता 45 √2, ठीक है, √2 हो गया सेक 45 की वैल्यू का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 गुणा, अब देखो कॉट 30 की वैल्यू कितनी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाती है √3, कितना, √3 का होल स्क्वायर। ये अपने तुमने सबकी वैल्यूज पुट कर ली है, जिसकी जिसके क्वेश्चंस में वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो,
अगर रूट 3 का अपना तुम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्यूब भी करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक, सबसे पहले इसके ऊपर 4 पावर है, कहने का मतलब क्या है, रूट 3/2 गुणा रूट 3/2 गुणा रूट 3/2 ऐसे ही तो लिखा है। रूट तीन 3 हो जाता है, ये रूट तीन हो जाएगा कि नहीं। दो दूनी इसके नीचे 4 आ जाएगा, दो दूनी इसके नीचे 4 आ जाएगा, 3 तिरका 9, 4 चौको 16, कितना आ जाएगा 9/16, कितना 9/16। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/16। तो रूट 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/16। ऐसे ही 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, कितनी 1/4, कैसे 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। ये रूट दो कितना 1√2 आ जाएगा, ये रूट दो कितना 1√2 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो वही तो रखी है मैंने। ठीक है, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 बार रखा था, लिख दो। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज है उनका ले लेंगे अंदर अंदर वाली का क्या एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं, तो 4 का गुणा कर इसमें कर देंगे अपने, तो 9 में कर देंगे। ठीक है, तो 9 सॉरी, हाँ 4 का गुणा इसमें कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 9/16 है वो तो रहेगा, 16 का गुणा हो जाएगा किसमें, क्या ही कर रहे हैं हम, 4 का, हाँ सही तो कर रहे हैं। पहले 2/3 लिखो। ठीक है, अब ये 9, 16 एलसीएम आ जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 4 चौको 16 होता है, तो ये हो गया -3। ठीक है, 4 दूनी 8 -3, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 दूनी 8, 3 - 8। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, हो गया। अगला +3/4, +3/4, क्योंकि 3 का गुणा 1 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 2/3 गुणा 9 में से 4 गए, 5/16। ठीक है, माइनस ये 8 में से 3 गए तो कितना माइनस की वैल्यू आएगी, तो 8 में से 3 गए, ये 3 बाहर लिखो, 8 में से 3 गए माइनस के 5/4 प्लस 3/4, ये 4। ठीक है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आगे और सॉल्व कर लो। अब ये 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10, और 16 का गुणा किस में 3 में, 16 में 16 दिया 48, 16 दिया 48, माइनस का 3 था, माइनस अंदर है तो प्लस का हो जाएगा, 5 दिया 15/4। ठीक है, +3/4। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है। अभी देखो मैंने जस्ट सॉल्व किया है, जो जो सॉल्व करने योग्य था, तो 10/48, 15/4 और 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे क्या एलसीएम। ठीक है, ले लो। तो एलसीएम देखो 48, 4 और 4 का एलसीएम तो 2 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 24 ले लो एलसीएम, कितना 24। 24 एलसीएम ले लो तीनों का, एलसीएम कितना आया तीनों का 24। ठीक है, 48, 4 और 4 का एलसीएम कितना आया 24, तो 24 का जब करेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 24, और ये 90/24, और ये 18/24। ठीक है, कर लो। तो 5 + 90 + 18, 5 + 90 + 18, 5 + 90 + 18। ठीक है, एलसीएम 24 लेने के बाद 5 + 90 + 18, तीनों का जब ऐड करेंगे तो 8, ये हो गया 8 5 13, 9 और 1 10 और 1 12 13, तो इसका आ जाएगा 113/24, 3 4 5, ये आ गया इसका क्या आंसर। बस सॉल्व कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है,
देखो x का मान निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी रहता है, पहले थोड़ा सरल तरीका समझ लें फिर फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। ये दो इधर गुणा में उधर साइड जाके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो साइन 3x बराबर √3/2 हो जाएंगे। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 60 की। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है अपनी, √3/2 रहती है। तो √3/2 की जगह साइन 60 लिख सकते मैं। सो साइन 3x बराबर साइन 60 लिख दिया, ठीक है। ये साइन 60 से इसका साइन कैंसिल, सॉरी 60 नहीं कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल, साइन 60 साइन से क्या साइन कैंसिल, यहाँ पे 3x बराबर कितना रहेगा 60 बचेगा, और x बराबर 60/3 बचेगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आंसर x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझे, समझ गए मैम, ठीक है। देखो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है √3 tan 2x बराबर cos 60 प्लस साइन 45 cos 60 प्लस साइन 45 डॉट cos 45, क्या cos 45, ठीक। तो √3 tan 2x बराबर cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है अपनी, cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2, क्या 1/2, ठीक है। प्लस साइन 45 की 1/√2, ठीक है। फिर आ गया किसकी, cos 45 की कितनी रहती है 1/√2, जितनी साइन 45 की उतनी कितनी cos 45 की, ठीक है। इतनी बात में किसी कोई दिक्कत नहीं। तो √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो √3 tan 2x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये √3 इधर गुणा में उधर साइड जाके किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। किस में, भाग में। ये सॉरी क्या कर दिया मैंने, एक प्लस ये दोनों जुड़ेंगे 1 + √2 1 + √2, तो नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ऊपर भी 1 + 1 2 हो जाता है, इन दोनों से कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan 2x बराबर ये √3 है, गुणा में इधर साइड जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो 1/√3, 1/में कितना √3, ठीक है। आपने तुम्हें पता है √3 किसकी वैल्यू है, √3 वैल्यू है tan वाली में tan 30 की, किसकी tan 30 की। तो ठीक है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो tan 2x बराबर tan 30, तो इस tan से ये tan से कैंसिल, तो 2x बराबर 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30 बराबर 30/2, तो ये आ गया कैंसिल होके 15 आ गया कि नहीं आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई 15, ठीक है। देखो भाई साहब इसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन ये आप लोग कुछ समझ गए होंगे हम क्या बोलने वाले हैं, घर से करके लेके आना है, घर से करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा घर से। अब अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, क्वेश्चन दिया गया है कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई है, कितने, cos थीटा की 1/2, ठीक है। अपने तुम्हें मान निकालना है किसका, cos 4 थीटा, किसका cos 4 थीटा का अपने तुम्हें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। इतनी बात में किसी को दिक्कत, अब ध्यान से देखना, जो cos 1/2 किसकी वैल्यू रहती है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है। तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, ये थीटा है यहाँ पे। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू है cos थीटा बराबर cos 60 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे देखो, इसको इधर रखो, cos 4 थीटा की वैल्यू अपने तो पूछी गई है। यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है।
है कि नहीं। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, 60 निकल आई कि नहीं निकल आई। बस ये 60 यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉस 4 × 60, ठीक है। तो कॉस कॉस 240, कॉस कितना 240, ठीक है। अब 240 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो मैं मतलब होती तो बहुत की वैल्यू है 240। देखो तो मैं दिखाया हूँ, पूरा जो पीरियोडिक टेबल रहती है मेरे पास है, देख सकते हो। ये देखो, ये है पूरी टेबल, ये रही पूरी टेबल, देखो, ठीक है। अब इसमें 240 तुम्हें दिख रहा होगा, तो कॉस 240 की वैल्यू कितनी है, ये रहा कॉस 240, ये माइनस के 1/2 है कि नहीं। कॉस 240 की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये कॉस, ये 240, 1/2 ये रहा, ठीक है। अब इतनी बड़ी तो टेबल तुम याद करते नहीं फिरोगे कि भाई साहब 360 तक पूरी टेबल याद कर ले, मैम ने पूरी दिखाई। तुमसे ये भी तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये भी तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो इसका कुछ छोटा सा सरल तरीका आपको बताते हैं, कैसे, ध्यान से देखो। तो अपने तुम जो कॉस 240 है, ठीक है। अब देखो क्या तरीका है, जैसे अगर ये 240 90 क्वेश्चन आएंगे तब हम बताते चलेंगे, फिलहाल इसको समझो। कॉस 240 को कॉस 180, 180 लिख लिया, ठीक है। 180 प्लस 60 लिख सकते अपने तो, 180 प्लस 60 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मैम लिख सकते, इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 × 2 प्लस 60 लिख सकते। 240 को, ये जो 240 था, 180 प्लस 60 लिख लिया, 180 और 60 को जोड़ेंगे 240 आएगा। 180 को 90 × 2 लिख सकते, 9 दूनी 18 लिख सकते, 180 को लिख सकते मैं, लिख लिया अब तुम लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान से बात समझना, ठीक है। अपने तुम 90 को क्या लिखते हैं, कॉस 90 की वैल्यू कितनी रहती है अपनी, 1 रहती है, कितनी 1, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 1 × 2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है, कॉस 60 की वैल्यू रहती है √3/2, सॉरी नहीं नहीं नहीं, 1/2, कितनी 1/2, कितनी 1/2, ये रहती है किसकी, कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है। हो जाती है इतनी। ऐसे नहीं तुम लोग समझोगे, इसको अभी थोड़ा रुको, इसको हम दूसरे तरीके से समझा, इसको अभी रुको, इसको रुको। इसकी वैल्यू डायरेक्ट लो, कितनी वैल्यू आई थी, माइनस की 1/2, यही तो थी। अभी अभी इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये पहला चतुर्थांश कुछ ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, क्वाड्रेंट का आप फंडा समझो कि क्वाड्रेंट क्या रहते हैं। ये क्वेश्चन इसमें गलत ही टपक गया बीच में, तो क्वाड्रेंट की बात समझेंगे आप, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या रहती है, ये जो पहला दूसरा तीसरा लिखा है, तो ध्यान से समझते रहना कि जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 3 2 6, तो ये सब कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे। अभी मैम क्या आप बता रही हैं, जस्ट समझते जाओ, उसके अकॉर्डिंग फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो जो पहला क्वाड्रेंट रहता है क्या, पहला वाला, ठीक है, उसमें जितनी भी वैल्यू रहती है किसकी,
जितनी भी वैल्यू आएंगी, अभी बस हम बता रहे वो दिमाग में रखना, फिर हम बताएंगे क्या कैसा कैसा रहता है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, हमेशा प्लस आएंगी, हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। कैसी, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। पहले वाले में हमेशा प्लस की वैल्यू आएंगी, ठीक है। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक प्लस का रहेगा। क्या, साइन और कॉसेक, कौन, साइन और साइन थीटा या कॉसेक थीटा सिर्फ प्लस का रहेगा, सिर्फ प्लस का, ये दोनों। और जितनी वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगी तो वो सब वैल्यू कैसी हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी, निगेटिव निगेटिव। अभी हम जो बता रहे हैं वो समझते जाओ, फिर बाद में बताएंगे क्या कैसा रहता है, ठीक है। अगले वाले में टेन और कॉट प्लस का रहता है। क्या, टेन और कॉट, कौन कौन सा, टेन और कॉट। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये प्लस का रहेगा, और बचे जैसे सेक बचे, कॉसेक बचे, ठीक है, साइन बचे, कॉस बचे, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला देखो, अगले वाले में कॉस और सेक, कौन कौन से, कॉस और सेक, कौन कौन से, कॉस और सेक सिर्फ प्लस के रहते हैं, कौन कौन से, कॉस और सेक, ठीक। तो कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के रहते हैं, और सब कैसे हो जाते, निगेटिव हो जाते, कैसे हो जाते, निगेटिव, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वैल्यू 90 से कम आती है, कैसी आती है, 90 से कम, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, वैल्यू अगर जैसे ये मैंने 270 लिख, 240 था कि नहीं था, तो अगर 240 90 से कम है, कैसा है, 90 से कम है, तो वो पहले चतुर्थांश में गिरेगा आगे, किसमें, पहले चतुर्थांश में। अगर ये 90 से कम है, 240 क्या, अगर 90 से कम है तो पहले में आएगा, ठीक है। दूसरे में समझो, ब्लू से लिखते हैं। अगर क्या रहता है, अगर 90 से बड़ा रहता है, ठीक है, और 180 से छोटा रहता है, किससे, 180 से छोटा, माइनस एक्स। अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहता है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। अगर 240 190 से बड़ा होता और 180 से छोटा होता तो कौन से चतुर्थांश में गिरता, कि दूसरे वाले चतुर्थांश में, ठीक है। तीसरे वाले में समझो, 180 से बड़ा 270 से छोटा, क्या, 180 से बड़ा, ठीक है, 270 से क्या, छोटा, 270 से क्या, छोटा। तो ये किस वाले में आता, तीसरे वाले में, किस वाले में, तीसरे वाले में। ऐसे ये 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो ये किस वाले में आएगा, चौथे वाले में। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक। अब 240 वैल्यू कौन से में आएगी, मैम 240 आएगी तीसरे वाले में। कैसे आ जाएगी, क्योंकि मैम ये 180 से बड़ी है, 270 से छोटी है, तो तीसरे वाले में आएगी, आएगी मैम, ठीक है। ऐसी वैल्यू तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझे क्या, ऐसे देखो 240 जो वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी, मैम तीसरे वाले में, ठीक। तीसरे वाले में क्यों रहेगी, क्योंकि मैम जो 240 है वो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, ठीक है, हो गया। अब लिखने का तरीका देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लिया कि मैम ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा, लेकिन मैम दिक्कत क्या है, दिक्कत मैम ये है कि ये इसमें जो वैल्यू रहती है सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का रहता है। क्या रहता है, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का रहता है, और जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक। इतनी बात में तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखो, ये 180 है, ठीक है, लिख लो इसको 180। तो कॉस ठीक, कॉस 240 को 180 लिख लिया आपने तुमने, ठीक है। 180 के बाद बचा कितना, 180 के बाद प्लस कर लिया आपने तुमने, बचा कितना, 60 बचा, कितना बचा, 60 बचा, ठीक है। 180 लिख लिया, प्लस एक्स, प्लस एक्स, जितनी भी वैल्यू एक्स्ट्रा हो वो एक्स करके लिख दो। कॉस 30 कॉस तो कॉस लिख ही दिया, 180 लिख दिया, प्लस एक्स मतलब प्लस 60 करके लिख लो, ठीक। हो गया क्लियर। अब क्या करना है अपना तुमने, अब ये करना है कि इसमें निगेटिव वाली वैल्यू आएंगी तो माइनस का साइन लगा दो, इसमें माइनस का साइन लगा दो, लगा दिया मैम, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने जो तरीका बताया था उसको इम्प्लीमेंट करो, तो माइनस का कॉस 180 को अपने तुम 90 गुणा 2 लिख सकते हैं, लिख सकते, प्लस 60, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 90 की वैल्यू अपनी आती है 1, कितनी, 1, सॉरी
जीरो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। तो जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी तुम्हारी? कॉस 60 की वैल्यू आ गई 1/2। कितनी? 1/2, ठीक है, 1/2। अब माइनस का कॉस 1/2, इसको अपने तुम निकालेंगे बाहर, तो जीरो प्लस करेंगे कुछ नहीं तो 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा। लिखने का तरीका फिलहाल ये नहीं है, लिखने का तरीका ये है कि 1/2 वैल्यू किसकी? 60 की। तो इसको कॉस को और निपटाओ यहाँ से। कैसे निपटेगा ये कॉस? निपटने का तरीका देखो इसको, कॉस को इसको लिख सकते थे ऐसे, इसको ये हटाओ, ये रुको, कॉस थीटा बराबर, इसको ऐसे लिखना, इसके बाद यहाँ पे लिख लेना इसको, कॉस 4 थीटा बराबर, ऐसे करके लिखना इसको, ठीक है। तो कॉस 4 थीटा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम इधर साइड लिख दे रहे कॉस 4 थीटा, ठीक है, 4 थीटा। तो 4 थीटा, तो यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू तो तुमने लिख ली थी, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा? कॉस बचा। क्या बचा? कॉस। तो कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस निपट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। 4 थीटा की वैल्यू 60 निकली थी, तो 4 थीटा की वैल्यू यहाँ पे तुमने रखी थी। अब ऐसे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो कॉस 4 थीटा बराबर कॉस गुणा 4 थीटा की वैल्यू कितनी? 4 गुणा 60, ठीक है। तो कॉस बराबर 4 थीटा की वैल्यू तो ये रख दी, तो कॉस 6 दूनी 6 कंचा 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो ये आ जाएगा। बस उसके बाद ये सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस रखे रहना, कॉस, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर, नोट कर तो लो। ठीक है, जितना मैंने होमवर्क बताया वो आप लोग होमवर्क करना, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन और करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक में नहीं समझ में आएगा, इस तरीके से और क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।